नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, यासीन मलिक से हमदर्दी पर इस्लामिक देशों के संगठन को भारत का करारा जवाब। कहा आतंकवाद को बढ़ावा न दे और आतंकवाद के समर्थन करने वालों को करारा जवाब देंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत काफी लंबे समय से पाकिस्तान 3-5 कर रहा था। दूसरी बड़ी अपडेट, G7 समिट में जर्मनी में जून में होने वाली G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जर्मन राजदूत ने भारत को कहा हैप्पी इंडिया, यानी G7 से जो हटाने की बात हो रही थी वो करारा जवाब लगा। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत में तेजी से बढ़ते ड्रोन इंडस्ट्रीज के बीच सेक्टर में 5 स्टॉक पर सबकी नजर। आपको बता दें, इस बीच अब अडानी को मिलने वाला है ड्रोन बनाने की कंपनी के मालिक को। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, दुशांबे पहुंचे 8 देशों के NSA डोभाल ने बताया भारत ने अफगानिस्तान को अब तक कितनी मदद की है वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच संकट में फंसे श्रीलंका को बचाने समय पर आया भारत, तो पीएम विक्रम सिंघे ने भारत के मदद के लिए जताया आभार। पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। तो एक एक करके बताएंगे। जहां भारत रशिया से ले रहा है रिकॉर्ड तेल, तो वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान पे बोला करारा हमला। इमरान खान ने अपनी सरकार पर कहा आज भारत अब सस्ते तेल खरीद रहा है तो फिर हम क्यों नहीं रूस से खरीद रहे हैं, आखिर हमें किससे है डर, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, इस्लामोफोबिया के खिलाफ देवबंद से उठी आवाज। जमीयत के स्पेशल 1000 सद्भावना संसद का ऐलान। कहा मुसलमानों को बेइज्जत होकर शांत रह जाना, कोई मुसलमानों से सीखे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। यहाँ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में हिजाब का मामला निकल के आया है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ एक ऐलान कर दिया है। और यूपी में 30 साल से माफिया बना था दुजाना, यूपी घुसते ही गैंगस्टर की एनकाउंटर किया यूपी पुलिस ने। एक एक करके बताएंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें यासीन मलिक से हमदर्दी पर इस्लामिक देशों के संगठन को भारत का करारा जवाब। कहा आतंकवाद को बढ़ावा न दें, ऐसे तत्वों को कुचलने का समय आ गया है। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाने के फैसले के इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा आलोचना किए जाने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि इस मामले में OIC का रुख अस्वीकार्य है। इस मुद्दे पर एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि OIC के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग IPHRC ने यासीन मलिक के आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया। मंत्रालय ने कहा है कि यासीन मलिक को अदालत में पेश सबूतों के आधार पर सजा मुकर्रर की गई है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि दुनिया आतंकवाद से जीरो टॉलरेंस चाहती है, इसलिए भारत OIC से अपील करता है कि वो मलिक की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन न करे और न ही ऐसी गतिविधियों का उचित ठहराए। दरअसल मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया था और दिल्ली को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें बुधवार को उम्र की सजा सुना दी थी। मलिक को 2017 में टेरर फंडिंग केस, आतंकवाद फैलाने और घाटी में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि विदेश मंत्रालय ने की है OIC की आलोचना। साफ तरीके से इस्लामिक सहयोग संगठन के ह्यूमन राइट्स विंग ने आतंकी गतिविधियों के संलिप्त मलिक को अपनी दया और सहानुभूति प्रकट की थी। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय OIC की आलोचना की। दुनिया आतंकवाद से जीरो टॉलरेंस चाहती है, यही वजह है कि हमें OIC से अपील करते हैं कि यासीन की सजा को गलत न ठहराया जाए और न ही ऐसा करके आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों आप समझिए भारत में क्या चल रहा है। भारत में न जाने कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी यासीन मलिक ने, इनको नहीं दिखता है। हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं, इनको नहीं दिखता है। सैनिकों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, OIC को नहीं दिखता है। यानी मुस्लिम देश का जो संगठन OIC है, 57 मुस्लिम देश का, इनको कश्मीर में सेनाओं की हो रही हत्या को नहीं दिखती। इन्हें बस ये दिखता है कि किस आतंकी पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये सारी चीजें इन्हें दिखाई दे जाती है। अगली अपडेट, G7 समिट जर्मनी में जून में होने वाले G7 देशों की बैठक में पीएम लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी, जर्मनी राजदूत ने कहा भारत को हैप्पी इंडिया। दरअसल आपको बता दें 7 सशक्त देशों के समूह G7 की बैठक अगले महीने जर्मनी के बेवोरिया में होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों के संगठन बैठक पिछले कुछ वर्षों में आमंत्रित किए गए अन्य देशों भी शामिल होते हैं। इसको लेकर आपको बता दें भारत में जर्मनी के राजदूत जे वॉलेंटियर ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप आइए और आप G7 में नेतृत्व कीजिए। हम चलते हैं एक और अपडेट, भारत में तेजी से बढ़ रहे ड्रोन इंडस्ट्रीज के बीच सेक्टर में कौन से 5 स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें अब अडानी जो है, अडानी को
अडानी कंपनी खास करके इस ड्रोन मार्केट में अडानी भी उतर रहे हैं। और अब ड्रोन मार्केट की बात करें तो अब ड्रोन मार्केट सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है, और यही कारण है कि अब ड्रोन मार्केट की बात करें तो अडानी को भी इसमें दे दिया गया है कि ड्रोन जो है वो अडानी कंपनी बनाए। इसको लेकर लगातार डील जो है सरकार की तरफ से चल रही है, तो अडानी कंपनी को ड्रोन बनाने का भी जिम्मा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाने वाला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत को कहा धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी, संकट से आपने हमें उभारा। दरअसल आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका खुद को दोबारा पटरी पर डालने के लिए सही नीतियां अपनाने का काम कर रहा है। इस संकट से बचाने के लिए भारत ने काफ़ी मदद की है जिसका श्रीलंका ने आभार जताया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने शुक्रवार को आर्थिक संकट की इस कठिन अवधि के दौरान द्विपक्षीय देश को भारत द्वारा दी जा रही मदद की सराहना की, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उत्सुक है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब पाकिस्तान की सरकार पर भड़क गया। उन्होंने कहा कि भारत रशिया से सस्ते तेल खरीद रहा है, तो आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा है, अमेरिका से क्यों डर रहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। यह मूल्यवर्धित आधी रात से लागू हुई। इसके बाद पेट्रोल 179-80-90 रुपये प्रति लीटर, डीजल 174 रुपये प्रति लीटर और कैरोसिन 155 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्लाम ने कहा है कि प्रेस वार्ता में घोषणा की, उन्होंने कहा कि नई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। इससे एक दिन पहले कतर में पाकिस्तान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच आर्थिक सहायता को लेकर भी बातचीत बेनतीजा रही। इन सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर सरकार की निंदा की और उन्होंने कहा है कि भारत का नाम लेते हुए शहबाज शरीफ को अच्छी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा है कि आज भारत रशिया से 30% कच्चे तेल सस्ते में ले रहा है, तो आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं ले पा रहा है, आखिर अमेरिका से क्यों डर रहा है पाकिस्तान की सरकार। इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों अगली खबर निकल के आई है डोनबास। आपको बता दें डोनबास पर टिकी रूस की निगाहें, मारियोपोल जैसे हालात बनाने के लिए कर रहा ताबड़तोड़ हमले। दरअसल आपको बता दें मारियोपोल समेत यूक्रेन कीव समेत तमाम राज्यों को तबाही का मंजर दिखाने के बाद अब डोनबास रूस पहुंच चुका है। आपको बता दें रूस शहर शहर पहुंचकर अपनी घटनाएं जो है वो अंजाम दे रहा है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे पूरा एक अलग ही सिस्टम बना रहा है, अलग ही सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, और पूरी तबाही रूस जो है पूरी तबाही बरपा रहा है। और उसी तबाही को देखते हुए आपको बता दें हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, खास करके यूक्रेन के। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिर से मांग की है कि बचाओ, कोई तो बचाओ कहीं से। अगली अपडेट निकल के आ रही है, शिवलिंग का अपमान कर रहे मुसलमानों को बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने दिया करारा जवाब। तो अब मिलने लगी रेप की धमकी। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कहा जान से मार देंगे पूरे परिवार को, पुलिस के संज्ञान में डाला मामला। जी हां, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। नुपुर ने शुक्रवार को दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। बीजेपी प्रवक्ता ने खुद को मिल रहे धमकी भरे मैसेज के बारे में दिल्ली पुलिस के ट्विटर के जरिए सूचना दी है। नुपुर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट को टैग करते हुए इसे ट्वीट किया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहा मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। लगातार शिवलिंग का अपमान कर रहे इन मुसलमानों को अब जब नुपुर शर्मा ने इनके प्रॉफेट मोहम्मद की सच्चाई बताई, किस तरीके से 9 साल की बच्ची के साथ ब्याह कर लिए थे, जिनको प्रॉफेट मोहम्मद, जिनको आला सर्वे कमान बोलते हैं, जिनको मुसलमान पूछते हैं, वो किस तरीके से उनकी क्या हरकतें थी, बस इसी के बाद अब मुसलमानों ने ट्विटर पर धमकी दे दी इनको मारने के लिए। एक और अपडेट, इस्लामोफोबिया के खिलाफ देवबंद में उठी आवाज़। बड़ी खबर, मुसलमानों ने कहा बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमान से सीखे। यानी भड़काने का काम लगातार महमूद मदनी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें आज 2000 से 10,000 के करीब जो है वो 10,000 के करीब आज मुस्लिम आज देवबंद में गए हुए हैं। देवबंद में जो है उनकी बैठक थी, और आपको बता दें यहीं देवबंद में बैठकों के बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इस बैठक के बीच मदनी ने कहा
आज मुसलमानों के मुंह पे करारा तमाचा मारा जा रहा है, उनके मस्जिदों पर तोड़े जा रहे हैं। बेइज्जत होकर खामोश हो जाना आज कोई मुसलमान से सीखे। तो इसका मतलब अब आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा भड़काऊ बयान, एक तरीके से भड़काया जा रहा है देश के मुसलमानों को। अगली अपडेट, बड़ी खबर, राजकोट में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश की सेवा, मातृभूमि की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, देश में विकास को मिली नई गति। गुजरात में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा अभूतपूर्व तेजी के साथ बढ़ रहा गुजरात। पीएम मोदी ने राजकोट गुजरात में एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि अब गुजरात की धरती पर आया हूं, मैं सिर झुकाकर गुजरात के सभी नागरिकों को आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार और शिक्षा दी, समाज के लिए जीने की बातें सिखाई, उसी की बदौलत मैंने मातृभूमि की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए गए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए। हमने मुफ्त गैस सिलेंडर को भी व्यवस्था की ताकि गरीब की रसोई चलती रहे। हर तरीके से पीएम मोदी ने बातें कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित और देश हित की सेवा लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां फिर गरमाया नवनीत राणा का मुद्दा, संसदीय समिति ने नोटिस भेज मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र डीजीपी को दिल्ली बुलाया। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती सांसद नवनीत राणा को अरेस्ट करने के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। संसदीय समिति ने सांसद की शिकायतों पर गौर करते हुए 15 जून को राज्य के अधिकारियों को दिल्ली में हाजिर होने को कहा गया है। महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को दिल्ली में हाजिर होने को कहा गया है। दरअसल भायखला जेल के अधीक्षक यशवंत मानुदास को भी दिल्ली आने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, राज्य के मुख्य सचिव मनमुख श्रीवास्तव को भी दिल्ली हाजिर होने को कहा गया है। तो 15 जून को दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे नवनीत राणा द्वारा की गई शिकायतों को सुनवाई होती रही। नवनीत राणा अपनी शिकायत में कहा था कि उनके साथ पुलिस लॉकअप में ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, यूपी गाजियाबाद में ललदुजाना गैंग के 2 बदमाश ढेर, 1 लाख का इनामी बिल्लू भी शामिल। दरअसल योगी सरकार 2.0 में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में शनिवार तड़के पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हो गए थे। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया था। मारे जाने वाले बदमाशों में बिल्लू दुजाना 1 लाख का और राकेश 50,000 का इनामी था। पुलिस ने बिल्लू को इंदिरापुरम जबकि राकेश को मधुबन वादुपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में ढेर किया। पुलिस ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश बिल्लू दुजाना और राकेश दुजाना वेब सिटी में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में वांछित चल रहे थे। अबू दुजाना दोस्तों दिल्ली का मोस्ट वांटेड था और वो नोएडा समेत तमाम इलाकों में भी आपराधिक वांछित लिप्त था। दिल्ली में तो कर लिया, यूपी में एंट्री होते ही यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है, क्योंकि ये बाबा की पुलिस है। यहाँ पे हत्या और हत्याकांड करने वाले के खिलाफ इसी तरीके से एक्शन होती है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें अगली खबर, जहां गोवा में ईसाई धर्म अपनाने के लिए दंपति देते थे लालच, पत्नी के साथ पादरी भी गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पणजी पुलिस ने उत्तरी गोवा के एक पादरी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच देते आरोप गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच के अलावा दंपत्ति लोगों की बीमारियों के बाद के इलाज का वादा भी करते थे। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने शुक्रवार को इस बात की पूरी जानकारी दी है। पापुसा पुलिस थाने में एक अधिकारी ने बताया है कि पादरी डोमिनिक डिसूजा और उनकी पत्नी जॉन को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लगातार इस तरीके की खबरें आई हैं। फिलहाल हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, खारगिल में रूसी सेना की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत। ये बड़ी खबर हमने आपको बताया लगातार, खास करके किस तरीके से हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, खास करके रशिया और यूक्रेन के बीच। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो में